और आज फिर से हमें लिपाई का टेंडर मिला है। केवल ऐसे होगा काम, ना हम सीधे खड़े हो सकते हैं और ना अच्छे से बैठ सकते हैं। और इस साइड तो हमने ऐसे लेट लेट के किया था काम। तो ये देखो हमारे घर में क्या आ रखा है। तो इतने सारे अरसे, दादी कहाँ से आ रखे हैं अरसे? ये मेरा समझू से आ रखा है। तो ये मिठाई बांटनी है पूरे गांव में। आज पहली बार ऐसा होगा कि हमारे घर में कल आ रखा है और मैं बांटने नहीं जा रही। तो अब पूजा भी आ गई है और गोलू भी आ गए। तो किस चीज की मिठाई बांटनी है? सगाई की। किसकी सगाई? जरा मेरी सगाई। देखो आज मेरी सगाई की मिठाई बांटने ये जा रहे हैं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से और आज कमरे से। तो अभी मैंने कमरे से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। शीशा देख रही थी तो शीशा देखते देखा कि आज थोड़ा सही लग रहा है, तो मैंने बोला कमरे से ही व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज हम रत्ना दादी उनके घर में आ रखे हैं और आज फिर से हमें लिपाई का टेंडर मिला है, लेकिन आज लेबरों की संख्या कम है। तो आज केवल मैं और ताई जी आ रखे हैं। ये ताई नहीं, ये साक्षी ठेकेदार और उनकी लेबर आज उसकी दादी के बजाय उसकी ताई है। तो आज मेरी लेबर चेंज हो गई, तो आज की ठेकेदार मैं हूँ। तो आज हम दादी उनके घर की लिपाई कर रहे हैं। मैं भी लेबर हूँ, मैं भी लेबर का काम कर रही हूँ। हेल्पर का काम। दादी हेल्पर है, तो दादी अब आधा व्लॉग भी बनाएगी और साथ में हमारी हेल्प भी करेगी। तो अब कैमरा दादी के हाथों में सौंपते हैं, बाकी अपने घर का होम टूर दादी ही कराएगी। और अभी तक तो हमने बहुत डिफिकल्ट काम किया, वो मैंने दिखाया नहीं। वो मैं दिखाऊंगी अभी। वो मैंने बोला ना, अगर मैं वीडियो बनाने पे लग गई तो फिर काम नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैंने अभी तक कैमरा बंद किया था। तो आज फिर से आपको नया टेंडर दिखाएंगे। तो लो दादी, अब आप पकड़ो कैमरा। साक्षी और साक्षी की ताई जी हैं ये, मतलब साक्षी तो जोशी है और उसकी ताई जी ममगाई है। क्यों हल्ला निकाल। तो ये देखो अब तो ये हो रही है पहाड़ी घर की लिपाई हो रही है। ये डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। ये हमने ऊपर वो कराया था ना छत में, मतलब दार कुरिया बोलते हैं गढ़वाली में। लेंटर रखा है। वो लकड़ी वाला लेंटर रखा है मतलब, तो उसमें करा। तो अब ये नीचे अब लिपाई हो रही है। दादी ने उसी दिन मेरा ब्लॉग देखा था जिस दिन मैंने बोला था लिपाई के लिए हमें संपर्क करें। तो दादी ने उस दिन कमेंट भी किया था और कमेंट का आज उन्होंने काम भी दे दिया। कमेंट किया था मैंने कि मैं भी तो तुझे अब लिपाई के लिए दूंगी ठेका। चलो ब्लॉग बनाने का ये फायदा हो गया। ये फायदा हो गया कि कम से कम ठेका ऑनलाइन ही मिल गया। और लोगों को भी अगर करवाना हो तो और लोग भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। बाकी समय की बात, अगर हाँ, मेरे पास समय रहा तो जरूर करेगी। और मेरे साथ दो काम होते हैं, एक मैं लिपाई का भी करती हूँ और साथ में घर की इंफॉर्मेशन भी देती हूँ। बाकी सब कुछ अच्छा देती है। और जो इन्होंने डिफिकल्ट काम किया था ना, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। एक मिनट। हाँ, अब ये देखो, ये साक्षी ऊपर चढ़ रही है। तो ये है पहाड़ी सीढ़ी। ये पहाड़ी सीढ़ी बोलते हैं इनको, गीड़ा गढ़वाली में गीड़ा बोला जाता है इसको। स्पेशल ढेपुरा जाने के लिए बना रखा है। हाँ, और काम तो पता नहीं, पर ढेपुर जाने के लिए होता है ये ज्यादा। अब ये देखो, अब ऊपर से साक्षी ऊपर यार, मैं ऊपर आ नहीं पाऊंगी यार। अरे हाथ पकड़ो मेरा, आ जाओगे। अच्छा, नीचे ही चाहिए गर्म पानी तो। हाँ दिख रहा? हाँ। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है, केवल ऐसे होगा काम, ना हम सीधे खड़े हो सकते हैं और ना अच्छे से बैठ सकते हैं। और इस साइड तो हमने ऐसे लेट लेट के किया था काम। हाँ, ये लेट तो बड़ी दिक्कत थी। बाकी ढेपुरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन खाली हो रखा है। पहले के जमाने में यहाँ पे अनाज वगैरह ये सब चीजें रहती थी, लेकिन अब दादी लोग खुद ही घर नहीं रहते, तो ढेपुरा पूरा खाली हो रखा है। वहाँ तक नजर पड़ रही है, वहाँ तक खाली है और है इतना बड़ा। तो ये नीचे तख्ते लगा रखे हैं, बाकी जो ऊपर है यही पड़ा कल का लेंटर वगैरह। और ये जो इस साइड है ना, जो ब्लैक दिख रहा है, तो यहीं पे की हमने लिपाई। तो पूरा ढेपुरा इतना बड़ा है। और बाकी आने जाने के लिए यहाँ से बना रखा है। और यहाँ से भी ऐसे दरवाजे जैसे लगा रहे हैं, तो ये बंद भी हो जाता है, ताकि बल नीचे से जब मेहमान आए ना तो ढेपुरा देख ना पाए, तो ऐसे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अभी तो यहाँ पे सीढ़ी लगा रखी है ना, तो ऐसा है ये ढेपुरा। देखो, तो गांव में भी सारी व्यवस्था कर रखी है टांड को छुपाने के लिए, पर्दे की जरूरत नहीं है। तो अब नीचे चलते हैं और नीचे का काम बताते हैं। अब ये साक्षी देखो, ये गोबर लेने गई है। इसमें गोबर में थोड़ा मिट्टी भी डालेगी अभी।
क्या होता है इस गोबर से? गोरू गोबर इन इन हाँ इन अच्छा ये तो शुद्ध चीज वखा गोबरून गंद होई अरे कपड़ा लत्ता सब दुकान कदी ना ना वैसे गोबर चले गोरू और ये देखो ये हमारे यहाँ पर ना नीचे इसका ये मोर संगाड़ भी बन रहे हैं इसके दरवाजे के हैं। हाँ तो क्या बात है? ये हमारे पूरा हमारे गांव का प्रधान जी ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं। इन्होंने इतना बढ़िया पुल बनाया था इतना बढ़िया पुल बनाया था। ये हमारे जोशी जी हैं ये तो और ये इनका नाम ये हमारे गांव के बहुत बुजुर्ग लेडीज हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 90 होगी का तो 20 ही का तक 20 वेला तुम्हें 4 20 ही हाँ 4 20 इसका मतलब 80 साल। ना ये ना ज्यादा वाला अब उनका पतला देख रहा हूँ मैं तब बता दूँ। प्रधान जी वाला उनका पतला देखेंगे वाला ये वाला में 13 साल छु मैं 13 साल छु ना मैं ज्यादा उम्र नहीं 13 साल में भी हुआ है। 13 साल अच्छा अच्छा तो इनकी 13 साल में शादी हुई थी जब ये 13 साल के थे। बच्चे कितने हैं आपके? 15 नहीं है। अच्छा चलो और मतलब वो नहीं है बुढ़े जी नहीं है इनके ये अकेली रहती हैं वहाँ पर इनके घर में। अब बाकी साक्षी अपने आप बताएगी तब तुम्हारे वीडियो कॉल बैठ दिया इसमें पहुँच तुम्हें साक्षी की बढ़ाऊँ तो मैंने देख लिया साक्षी जने। तो अभी टाइम दिन के 12:30 हो रहे हैं और अभी हमारा 50% काम हो गया और 50% काम और रह गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारा भोजन पानी हो रहा है और भोजन पानी बड़े शान से हो रहा है और बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। और उधर सैफ साहब वहाँ खड़े हो रखे हैं तो भोजन पानी में हो रहा है ये आलू का झोल। और लेबर तो दोनों जगह है, हमारे साथ भी और सैफ के साथ भी। नहीं आज आप सैफ साहब हो। बाकी खाने में बना आलू का झोल, साथ में पूरी और रायता और उधर सलाद। और खाने वाले सबसे पहले मैं और ताई जी बैठ गए। तो आज के जो जज है ना वो हम दोनों ही हैं। तो हम दोनों ही करेंगे कि कैसा बना है खाना, अच्छा बना है ठीक बना है। नहीं तो सैफ साहब अभी फेल हो जाएंगे हैं सैफ साहब? अपनी तरफ से प्यार से बना रखा चटनी रोटी है लेकिन बहुत प्यार से बनाया। वो अब तो खाने के बाद पता चलेगा ऐसा प्रसाद समझ के खाना है इसे। हाँ तब ठीक है। शौक से बनाया प्रसाद समझ के खाओगे तो अच्छा लगेगा और खाना समझ के खाओगे तो तब नुस्ख निकलेंगे हैं। अन्नपूर्णा है बिल्कुल अन्नपूर्णा वहाँ बैठी, अन्नपूर्णा खड़ी हो रही है भोजन माता भोजन तो अन्नपूर्णा ने यहाँ पे हमारी खान पान की व्यवस्था कर रखी है और कन्या पूरी की तरह लग रहा है। ऐसे ना पत्तल और पूरी ऐसे देख के मुझे कन्या वाली फीलिंग आ रही है। जब नवरात्रों में ऐसे कन्या वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो आज की जवान कन्या ताई जी और तब मैं तो करे ताई जी खाना स्टार्ट करो। तो ये देखो हमारे घर में क्या आ रखा है। तो ये देखो खजाना ही खजाना। तो खोलो खजाना। तो इतने सारे अरसे और ये अरसे किस खुशी में है खोलो, ये किस खुशी में वो लोगों को पता ही नहीं है। और मेरी क्या है ये? दादी कहाँ से आ रखे हैं अरसे? ये मेरा समदूल से आ रखा है। समदूल के अरसे है ये। हाँ, हसूरी से। हसूड़ी से। हाँ तो जो मेरी छोटे ताऊ जी ताई जी आए थे ना, तो छोटी ताई के गांव से आ रखे, मतलब मामा गांव से आ रखे यार से। वहाँ शादी थी ना, तो शादी के लिए आ रखे थे सभी लोग। तो सभी लोग वहीं से शादी अटेंड करके और दिल्ली चले भी गए। लेकिन कलो था जो ये मिठाई वगैरह मतलब जो अरसे वगैरह थे ये यहाँ पहुँच गए। तो अब वो लोग तो शहर में रहते हैं, तो शहर में तो आस पड़ोस में ही बांटते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन गांव में कलियो देना जरूरी होता है। तो गांव के लिए कलियो आ रखा है, गांव तो यही है उनका। बाकी ये अरसे की पेटी आ रखी है। और वहाँ का ना मैंने हमेशा देखा है, वहाँ के अरसे बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे पकौड़ी के बराबर। तो इनको 4-4, 5-5। और सबसे पहले मेरी दादी यहाँ पे पितरों के लिए रख रही है। तो सबसे पहले मेरे दादाजी और चाचा जी के लिए और जो भी पितर है उन सब के लिए। तो ये मिठाई बांटनी है पूरे गांव में, तो पूरे गांव में कलियो बांटना है। और अब पहले कलियो को फटाफट से टोकरी में रखते हैं। तो ऐसे टोकरी में रखेंगे, इसमें सही होता है बांटने में। तो रखो, इसमें हम अब गिन के रखेंगे, जितने परिवार है ना हमारे गांव में उस हिसाब से गिन के रखेंगे। तो ये टोकरी तैयार हो गई
और इसमें सारे गांव के लिए हिस्से हो गए। तो पहले ना जब भी ऐसे गांव में कलियो बांटने या कुछ भी पूरे गांव में बोलने जाना होता था ना, तो मुझे बड़ी शौक होती है। शौक तो अभी भी है, मतलब मैं बोलती थी कि काश मुझे बोलते सब ऐसे बांटने के लिए, और होता भी ऐसा ही था। मैं मतलब और लोगों के घरों से भी जाती थी, मतलब जब उनके घर में ऐसी कलियो वगैरह मिठाई वगैरह आती थी गाँव में बांटने, मैं उनके साथ भी जाती थी, और अपने घर में तो जाती ही जाती थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि हमारे घर में कलियो आ रखा है और मैं बांटने नहीं जा रही। तो कलियो बांटने जाएंगे गोलू और पूजा। तो गोलू तो पहुंच गया, अभी पूजा का वेट कर रहे। और मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और फिर गांव में जाऊंगी ना तो व्लॉग बनाते बनाते पूरा टाइम लग जाएगा, और तो मैं पूरे गांव में बांटने जाऊंगी ना तो टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से फिर खाना भी बनाना है घर में। मन तो कर रहा है मेरा, लेकिन क्या करें, अब कोई बात नहीं। आज गोलू और राधा ही जाएंगे, मुझे भी थोड़ा रेस्ट, सॉरी गोलू और पूजा जाएंगे, मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर अब छोड़ो, रात का टाइम है, रात को वैसे भी अब क्या व्लॉग बनेगा, कोई बात नहीं। इस बार गोलू और पूजा ही जाएंगे। तो अब पूजा भी आ गई है और गोलू भी आ गए। तो किस चीज की मिठाई बांटनी है? सगाई की। किसकी सगाई? जरा मेरी सगाई देखो, आज मेरी सगाई की मिठाई बांटने ये जा रहे हैं। ऐसा दिन आएगा जब मेरी सगाई होगी, क्योंकि मैं खुद नहीं जाऊंगी ना उस दिन बांटने, ये लोग जाएंगे। ठीक है, अरे वो शर्म लगन जनी लो 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 जल्दी आया। हाँ, तो मेरा अभी तक खाना नहीं बना और ये दोनों पूरा गांव घूम के आ गए। तो पूजा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा काम आसान करने के लिए, और गोलू बहुत बहुत हम तो छे महान, पर आज तुम बन गई महान है रमी खुन, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम खुन। ठीक छे, इन्नी बढ़ते रहे आगने विकल्यो। हाँ ठीक छे, तो पहले शादी कर काम कर हाँ वही ना कल्यो तुम लिए बटन भाई, वो तो जरूर तुम्हारी ड्यूटी। ठीक है, तो चलो आज पूजा ने और गोलू ने मेरी हेल्प कर दी, नहीं तो मुझे इस टाइम मतलब अब आना था और अब बनाना था खाना। उनके आने तक मैंने थोड़ा बहुत मतलब काम हो ही गया था, बस अब रोटी बनाना रह गया था। तो चलो अच्छी बात हो गई। बाकी मन तो मेरा बहुत कर रहा था गांव में जाने का, लेकिन क्या करें, अगर माँ रहते ना घर में तो तब तो मैंने किसी टाइम तैयार हो जाना था कि आज गाँव में जाना है, और पूरे गाँव का व्लॉग भी बन जाएगा, पूरे गाँव में घूम के आ जाऊंगी। लेकिन माँ नहीं थी ना घर में, तो इसलिए खाना बनाने की ड्यूटी मेरी थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार अब कुछ टाइम बाद माँ आ जाएगी, तो उसके बाद ऐसे कलियो बांटने की ड्यूटी दोबारा मिलेगी, तो तब तो मैं ही जाऊंगी। बाकी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।